नरसी ब्राह्मणी गांव में, दक्षिण हैदराबाद, नरसी ब्राह्मणी ग्राम में संवत 1327 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के दिन, एक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है, उसी दिन रविवार के दिन सूर्योदय के समय इनका जन्म हुआ था। आकर के आपके नाना जी पंढरपुर में विराजते थे और पंढरपुर में माने नामदेव जी की पैतृक जन्मभूमि तो वहां है, लेकिन नामदेव जी का जन्म तो पंढरपुर में ही और अपने नाना के घर में ही आपका जन्म हुआ। संवत 1327 में आपका जन्म हुआ। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों, त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों, त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा विठल्य पानी जाके पय पियो। बाल दशा विठल्य पानी जाके पय पियो। मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक सूरन को दियो। सेज सलिल ते काड़ी पहिल जैसी होती। सेज सलिल ते काड़ी पहिल जैसी होती। देवल उलटो देखी सकुचि रहे सब ही सोती। देवल उलटो देखी सकुचि रहे सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत अनुद ज्यों, छानी सुकर छाई घास की। पंडुरनाथ कृत अनुग ज्यों, छाई सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों, त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों, त्रेता नर हरिदास की। ज्यों त्रेता नर हरिदास की। ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नाभाजी महाराज कहते हैं कि इस कराल कलिकाल में श्री पंढरीनाथ भगवान ने भक्तराज श्री नामदेव जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह वैसे ही किया जैसा कि प्रतिज्ञा का निर्वाह त्रेता में श्री प्रहलाद जी का किया था। ज्यों त्रेता नरहरिदास, नरहरिदास माने प्रहलाद। अब यहाँ नाभाजी के काव्य के प्रति कई जगह लोग कहते विरोध उपस्थित हो जाता। जैसे आदि दैत्य हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को कहा गया,
और उनका जन्म सतयुग में हुआ है। प्रहलाद जी भी सतयुग के भक्त हैं। पर ज्यों त्रेता नरहरिदास की ये बात नाभाजी क्यों बोलते हैं? यदि छंद की बात थी तो नामदेव प्रतिज्ञा निर्बही ज्यों सतयुग नरहरिदास की, अथवा कृतयुग नरहरिदास की, ये भी कह सकते थे। पर उन्होंने सतयुग कृतयुग न कहकर त्रेता नरहरिदास ऐसा कहा। क्यों कहा? श्री नाभाजी की वाणी समाधि सिद्ध वाणी है। इसमें एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो कल्पित हो। नाभाजी एक रहस्य उजागर कर रहे हैं। भगवान का जो अवतार है वो युग संधि में होता है। तो नृसिंहावतार जो है वो सतयुग की समाप्ति है और त्रेता का आरंभ होने वाला है। सतयुग और त्रेता की संधि पर नृसिंहावतार हुआ है। ठीक इसी प्रकार से त्रेता की समाप्ति होने वाली है, द्वापर आरंभ होने वाला है, तब राम जी का अवतार है। ऐसे ही द्वापर की समाप्ति होने वाली है और कलयुग आरंभ होने वाला है, तब युग संधि पर कृष्ण अवतार है। तो नाभाजी यह सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से कल की अवतार जो होगा ना, तो कलयुग पूर्ण होने को होगा, सतयुग आने वाला हुआ, केवल 800 वर्ष बच जाएंगे, तो युग संधि पर कल की अवतार होगा। इसलिए त्रेता में प्रहलाद नृसिंहावतार हुआ, इसलिए उन्होंने जो त्रेता नरहरिदास की प्रहलाद जी को ये बात उन्होंने कही। इसलिए दैत्य का काल भले ही सतयुग का है, पर नृसिंहावतार का काल त्रेता के आरंभ का है। इसलिए श्री नाभाजी ने जो त्रेता नरहरिदास की ये बात कही। तो ज्यों त्रेता नरहरिदास की बात क्यों कही? प्रहलाद जी की कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा थी जिस प्रतिज्ञा का निर्वाह भगवान नरसिंह ने त्रेता के आरंभ में किया? प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने आराध्य का सब में दर्शन करूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। भाई जी की तीन जो बातें हैं, तीन है ना भाई जी की बात। उनमें पहली क्या है? सब में भगवान को देखना। दूसरी क्या है? ये तीन। दूसरा है, भाई जी ने कहा मेरी विरासत, मेरी संपत्ति क्या है? तो उन्होंने कहा सब में भगवान को देखना, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान का अनन्याश्रय ग्रहण करना, दृढ़ आश्रय। और तीसरी बात, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास रखना। भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास रखना और भगवान का अनन्याश्रय ग्रहण करना और सब में भगवान को देखना, ये तीन बात है। और केवल कहा नहीं श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, केवल कहा नहीं, उसको जीकर उन्होंने दिखाया। गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में एक लेख हमने पढ़ा था, पुरानी पत्रिका में। श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का लेख था। और वो लेख उस समय इस नाम से लेख नहीं था, उस समय वे सन्यास नहीं लिया था उन्होंने। और उसमें पूज्य श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का नाम पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, यह नाम था।
तो पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी का एक लेख हमने पढ़ा, माने श्रद्धेय श्री अखंडानंद जी महाराज का। उस लेख में पूज्य अखंडानंद जी ने कहा कि भाई जी जो कहते थे कि सब में भगवान को देखना, ये कहते नहीं थे, मैंने उनको सब में भगवान को देखते हुए अनुभव किया। गीता वाटिका में अखंड संकीर्तन चल रहा था, फूस के झोपड़ियां बनी हुई थी और रात्रि को पता नहीं कैसे आग लग गई। और फूस जलने में कितना समय लगता है, थोड़ी ही देर में आग बहुत प्रचंड अग्नि हो गई। लोग दौड़े बुझाने के लिए, भाई जी तुरंत अपनी कुटिया से निकल के आए, प्रणाम किया। अखंडानंद जी लिखते हैं कि उस समय मैं वहीं था, मेरे आंखों के सामने की घटना है। मैंने भाई जी के नेत्रों में अश्रुधार बहते हुए देखा और हाथ जोड़कर कहते, प्रभु ये तो आपकी वाटिका है, आप चाहे अग्नि बन के आओ चाहे पानी बन के आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। कहते भैया ठाकुर जी आधी रात को भोग लगाने पधारे हैं, प्रभु लगाओ भोग, लगाओ भोग। तो घी मंगा करके, गुड़ मंगा करके, तो घी और गुड़ और डालने लगे। लोग कहेंगे देखो आग लगी है, पता नहीं कहां तक आग फैल जाएगी, और भाई जी घी और गुड़ का भोग लगा रहे थे। मंच पे तो हम कुछ भी कह दें, लेकिन जब वैसी परिस्थिति आवे और उस समय हमारा भाव वही बना रहे, यही वस्तुतः भाव की सच्चाई है। और ये भाव की सच्चाई पूज्य भाई जी में तो थी ही है ही। इसी भाव की सच्चाई को हमने अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में, अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज में इस भाव की सच्चाई को प्रत्यक्ष देखा। वे सब में साक्षात भगवान का ही दर्शन करते थे, प्रत्यक्ष देखा। अब न आंख तरी आवत को, ऐसी बात है। हम तो आग्रह करते हैं इस युग के नए साधकों को उनका जीवन चरित्र सद्गुरु चरितामृतम अवश्य पढ़ना चाहिए। इस युग में भी कैसी साधुता संभव है ये समझने के लिए। कैसी सहज कृपा करुणा करके वे पधारते थे, दीनहीन मलिन जीवों पर भी कैसी कृपा वे करते थे। सब में भगवान का दर्शन। ऐसे ही मैंने प्रत्यक्ष देखा। बहुत थोड़े समय हमारा संपर्क संबंध रहा। सन 2000 में सबसे पहले श्रद्धेय श्री संपूर्णानंद जी का दर्शन हमको हुआ तपोवन में, सन 2000 में। फिर 2000, 2001, 2002, 2003 में तो भगवत धाम चले गए। मुश्किल से 3 वर्ष का संपर्क हमको हुआ, लेकिन हमने जो 3 वर्ष में अनुभव किया, हमको ऐसा लगा कि संपूर्ण आनंद जी की दृष्टि में एक नारायण को छोड़कर कुछ दूसरा था ही नहीं। सब में भगवान को देखना, ये प्रत्यक्ष देखा उनमें। देखो, भगवत दृष्टि के बिना व्यवहार में समता नहीं आ सकती। विषमता जीवन की तब तक नहीं मिटेगी जब तक सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। और जब तक विषमता है, समता नहीं है, तब तक साधुता कहां है।
तब तक साधुता नहीं। सब में भगवान को देखना। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान मार्ग की सिद्धावस्था क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये पराकाष्ठा है। नेह नानास्ति किंचन आत्मैवेदम सर्वम, ये ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की सिद्धावस्था है। और प्रेम की सिद्धावस्था क्या है? भक्ति की सिद्धावस्था क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वम, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये भक्ति मार्ग की सिद्धावस्था है। अंतर क्या है? अंतर है थोड़ा सा, हाँ। यद्यपि गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा? ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, ज्ञानी ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भेद इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ज्ञान मार्ग देता है, और सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ही भगवत दृष्टि ही प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग प्रदान करता है। इसलिए भेद नहीं है। उभय हरहि भव संभव खेदा, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि में भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है, और सर्वत्र भगवत दृष्टि में भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति बिना सर्वत्र भगवत भाव के संभव नहीं है। फिर भी अंतर क्या है? अंतर है, क्या अंतर है? बहुत बारीक अंतर है, और वो अंतर अंतर नहीं है, वो रसास्वादन के लिए। ज्ञानी अपने को भी तद्रूप ही अनुभव करता है। ध्यान में यही बात, वे सारे जगत में ब्रह्म का अनुभव करता है, अपने से अनतिरिक्त, स्व से अनतिरिक्त पूरे जगत विराट के प्रति उसकी ब्रह्म दृष्टि होती है, अपने को भी वही मानता है। पर भक्त क्या मानता है? भक्त मानता है सो अनन्य जाके असल मति न करे हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो अपने को वही नहीं मानता,
ये सारा विराट प्रकृति ब्रह्मांड सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं। तुम क्या हो? ले हम तो दास हैं, ये भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। अब एक बात पंडित जी पूछी जाए कि तुम उनके सेवक हो तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? तो क्या बताएगा? आत्मा से भिन्न अपना स्वरूप बताएगा क्या? क्योंकि आत्मा से भिन्न जो होगा वो अनात्मा होगा। वो अनात्मा का अर्थ जड़ है। इसलिए वस्तुतः वह भी तद्रूप ही है, लेकिन इसके बाद भी वह अपने को स्वीकारता नहीं है, इसी को कुछ महानुभावों ने कहा है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। देखो, मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता है। आस्वादक बनकर आस्वाद्य मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। मिश्री बन के मिश्री का स्वाद क्या लोगे? मिश्री चूसने वाले बनो तो मिश्री का स्वाद मिलेगा। ब्रह्म बनकर ब्रह्म का स्वाद कैसे लोगे भाई? कौन किसका स्वाद लेगा? मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उस मधुरता का स्वाद उनका दास बनने में है, उनका सेवक बनने में है, उनका भक्त बनने में है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि दो चेटाओं ने मंत्रणा की कि हाथरस में बहुत बढ़िया बूरा बनता, चलो हाथरस, हमारे ब्रज में ही है हाथरस। तो दो चेटा चलते 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 हाथरस पहुंचे। एक बूरा की दुकान थी जिसमें बूरा बनता था, वहां पहुंच गए। वो हमारे लकड़ी का पलटा चल रहा था बूरा में। एक चेटा तो देखकर बोला, वाह वाह, जीवन सफल हो गया आज, बस हम कड़ाही पर चढ़ते हैं और इसी में कूद पड़ेंगे, आज हम मानेंगे नहीं, इसी में कूद जाएंगे, तुम भी चलो। उसने कहा, हम मूर्ख नहीं, हम कूदेंगे नहीं। क्यों? हम तो यहीं कहीं किसी छिद्र में बिल में रह जाएंगे, और जब घान उतरेगा और बूरा कुछ न कुछ छिटक के नीचे गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा स्वाद लेकर हम सुख का अनुभव करेंगे। और जहां तुम इसमें कूदना चाहते हो, इसमें कूदते ही ये जोर का पलटा चल रहा है, तो थोड़ी देर में तुम भी बूरा ही बन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। हड्डी पसली सब घुट करके बूरा में बूरा बन जाओगे। तो हमको बूरा में बूरा नहीं बनना है, हमें तो किसी छिद्र में, किसी बिल में रह करके जब तक जिएंगे तब तक लगातार बूरे का स्वाद लेते रहेंगे। कभी नाम का बूरा, कभी रूप का बूरा, कभी लीला का बूरा, कभी धाम का बूरा, इसी आनंद में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। प्रेम का सुख। एक दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु, उन्होंने देखा कि मैया यशोदा टकटकी लगा के मेरे मोहड़े मांग देख रही है। बहुत देर हो गई, मैया पलक ही नहीं गिरा रही है, एकदम ऐसी देख रही है। लाल जी ने कहा, मैया। हाँ लाला, मेरे मोहड़े माऊ कहाँ देख रही है? यशोदा जी ने कहा, लाला मुझे तो बड़ो भय लगे, क्यों हमारी नजर न लग जाए तो। बहुत सुंदर है तू, तेरी झांकी को निहार रही हूं, तेरी छवि को निहार रही हूं। अच्छा मैया, मैं इतना सुंदर हूं?
अरे लाला कहवे की बात है, तू तो तू ही है, तेरे जैसो दूसरो ना कोई है सके। अच्छो तो ठाकुर जी बोले अच्छो तू तो एक देर सो मेरे रूप सुधा को पान कर दे, मैं अपनी रूप सुधा को पान करूंगा। तो ठाकुर जी दर्पण ले आए, एक शीशा ले आए दर्पण, और दर्पण अपनी गोद में रख के बड़े प्रेम से अपने मोहड़े को देखने लगे। मैया ने देखा ठाकुर जी मोहड़ा भी बना रहे, कभी मुस्कुराते हैं, कभी आंख निकालते, कभी मुंह बनाते हैं, बाल लीला है, कभी जीभ निकाल देते थोड़ी सी, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। मैया ने धीरे से लाल जी का कान पकड़ा, बोले लाला रूप सुधा को पान करवे के लिए तो मैया बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपना स्वाद जब भी लोगे, तुम अपना स्वाद नहीं ले सकते। जब भी तुम अपना रूप का स्वाद लोगे तो बिंब का स्वाद नहीं, तुम्हें प्रतिबिंब का ही स्वाद मिलेगा। बिंब का स्वाद लेने के लिए तो तुम्हें माँ यशोदा बनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने मैया को ढोक दी, बोले मैया आज तू मेरी गुरु है गई, तेने एक भेद बताई दियो कि यदि हम भी अपने नाम रूप लीला का स्वाद लेना चाहें तो हमको भी भगवान बनकर नहीं भक्त बनकर आना पड़ेगा। और इसी इच्छा ने श्री गौर हरि के रूप में ठाकुर जी को कलिकाल में प्रकट किया। क्या सोच रचाय चरित चपल, चित चोर मुरली वाले, तज श्याम बरण मन हरण भय तन घोर मुरली। क्या सोच रचाय चरित चपल, चित चोर मुरली वाले, तज श्याम बरण मन हरण भय श्याम बरण मन हरण भये मुरली। इतना अंतर है। तो नामदेव जी वही दृष्टि है, नामदेव जी अपने को भगवान का दास मानते हैं और सारे विराट ब्रह्मांड में भगवान पंढरीनाथ का अनुभव करते हैं। इस प्रतिज्ञा का भगवान ने निर्वाह किया। प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा क्या थी? जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। सारे जगत को उन्होंने विष्णुमय देखा। नामदेव जी की भक्ति कैसी है? अभी एक दिन हमने कहा था कि भक्ति का आचरण तो 5 वर्ष की आयु से ही करना चाहिए। और ये बात तो स्थूल थी, सूक्ष्म बात यह है भक्ति का आचरण तो गर्भ से ही आरंभ कर देना चाहिए। जब जीव गर्भ में आवे तभी से भक्ति का आचरण आरंभ कर देना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं सावधान लोग तो ऐसा भी करते हैं। एक बड़े अच्छे गोभक्त हैं, ब्राह्मण देवता हैं, अपनी जान पर खेलकर बहुत गोवंश को उन्होंने कसाईयों से बचाया है, तो बहुत अच्छी गो सेवा करते हैं। मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, सामान्य आदमी हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने गोवंश को बचाया है और बड़ी निष्ठा पूर्वक वैष्णव धर्म का वे आचरण करते हैं।
अभी उनकी पत्नी के प्रसव हुआ तो गर्भ की स्थिति में पत्नी सहित उन्होंने वृंदावन वास किया और जो जो नियमावली उन्हें बताई गई, इतने लाख नाम जप, मानस जी का पाठ, भक्तमाल जी का पाठ, भागवत जी का पाठ, गीता जी का पाठ, नित्य गो सेवा, गव्य पदार्थों का ही आहार, दिन में नहीं सोना, निश्चित समय से सोना, ब्रह्म वेला में जगना, ये सारे नियमों का 7-8 महीने तक उन्होंने पालन किया और वृंदावन में ही संतान को जन्म दिया। अभी शायद 10 दिन भी नहीं हुआ है। वृंदावन में रहने वाले 84 कोस ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भी हमारे ऐसी संस्कारवान संतान हो, ये सावधानी नहीं रख पाते हैं। लेकिन वह केवल और केवल कथा सुन सुन कर, सत्संग कर कर के एक ही बात, हमको तो खूब अनुभव होता। उपजाऊ भूमि में बीज पड़ता है तो अंकुरण होता है, ऊसर बंजर में पड़ता कुछ नहीं, बीज भी बेकार जाता है। पर चलो ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है, ननु समान मीह माना नाम क्षात्राणाम केचिदर्थे युज्यन्ते अपरे न। एक साथ विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है और सभी प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ फेल भी हो जाते हैं, कुछ उत्तम श्रेणी में पास होते हैं। और मान लो सब फेल ही हो जाए तो क्या विद्यालय बंद हो जाएगा? विद्यालय तो बंद नहीं हुआ, संस्था तो चलेगी। ठीक इसी प्रकार से ये गुरुजनों की, भगवान की प्रेरणा से सत्संग के बीज बोए जा रहे हैं। यदि एक बार की कथा में किसी एक उपजाऊ भूमि में भी भक्ति का बीज पड़ गया और वो ईमानदारी से भजन में लग गया तो उसका जीवन तो सफल हो ही जाएगा, इस दास का जीवन भी सफल हो जाएगा, दास का वाणी का श्रम भी सार्थक हो जाएगा। लाभ इसी में। आज श्री संपूर्णानंद जी के एक पुस्तक मौन बोले छे, मौन बोलता है, इसमें एक बड़ी अच्छी बात आई, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि सत्संग करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन यह निरीक्षण करना चाहिए कि सत्संग में सुने हुए कितने अंश को हमने आत्मसात किया। तटस्थ भाव से निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे में परिवर्तन कितना हुआ। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करना चाहिए। तो ये विचार जब वो करेगा तो उसको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगी कि अमुक अमुक दोष के कारण ये ऐसा नहीं हो रहा है। सत्संग के प्रभाव की अनुभूति कैसे हो? बोले आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो हमारे जीवन में दिखाई पड़े तो सत्संग का प्रभाव है। आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? बोले विशिष्ट गुण है व्यापकता और निर्मलता। ये दो गुण है, व्यापकता और निर्मलता। व्यापकता का अर्थ है कि हम सब में व्यापक परमात्मा का अनुभव करने लग जाएं। हमको बार बार हमारी यह दृष्टि हो कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है। समझो सत्संग का लाभ हो रहा है और हमारे आचरण में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में निर्मलता है। काम क्रोध आदि विकारों की झलक उनमें ना आवे। ये दो चीजें हमारे जीवन में आवे तो समझ लेना चाहिए कि सत्संग की के लाभ की अनुभूति हमारे जीवन में हो रही।
बाल्यकाल से ही भजन में लगना चाहिए। और ये काम आप सब कर सकते हैं। आपके गृहस्थाश्रम की सफलता इसी में है। गर्व से ही सावधानी आरंभ कर दो, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भई बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जननी जने तो भक्त जने, के दाता के सूर। नाही तो जननी बांझ रहे, वृथा गमावे नूर। और संत श्री मलुकदास जी महाराज तो विलक्षण बात कहते हैं। वो कहते हैं, आजकल तो विश्व सुंदरियों का चुनाव होता है ना, विश्व सुंदरी का ताज किसके सिर पर धरा जाएगा, है? बस विश्व सुंदरी क्या कि विश्व सुंदरी बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिस वर्ल्ड। हाँ, मिस वर्ल्ड। तो विश्व सुंदरी का खिताब जो बांटते हैं ना, उनको श्री मलुकदास जी से सलाह लेनी चाहिए। और विश्व सुंदरी का खिताब किसको मिलना चाहिए? मलुकदास जी महाराज कहते हैं, मलुक सो माता सुंदरी, मलुक सो माता सुंदरी। जहां भक्त अवतार, बिना भगत बांझे भई। जन्मी खर कतवार। वही माता विश्व सुंदरी कहलाने की योग्य है, जिसकी कोख से किसी भक्त का अवतार हुआ हो। और मान लो भक्त पैदा नहीं किया तो किसको पैदा किया? बोले फिर उसने गधे पैदा किए। जन्मी खर, खर माने गधे। जन्मी खर कतवार। यदि भक्त पैदा नहीं किए तो गधे और गधियों को जन्म दिया। अब अपना अपना देख लो, किसके पास पुत्र पुत्री है, किसके पास गधा गधी है। अपना अपना अनुभव कर लो। आपको भगवान ने अवसर दिया है अनुभव करने का। नामदेव जी के जैसा पुत्र हो, प्रहलाद जी के जैसा पुत्र हो, ध्रुव जी के जैसा पुत्र हो, तो आप पुत्रवान कहलाने के अधिकारी। श्री मीराबाई जैसी पुत्री हो, करमेती बाई जैसी पुत्री हो, तो आप पुत्रीवान कहलाने के अधिकारी हैं। और नहीं तो गधे गधियों को जन्म दिया है। सोई पूत सपूत है। पुत्र कौन है? सोई पूत सपूत है, जो भगति करे चित लाए। जरा मरण ते छुट्टी परे, हरिपद पहुँचे जाए। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को जन्म देने वाली माता धन्य है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी को जन्म देने वाली माता धन्य है। पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी को जन्म देने वाली माता धन्य है। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज को जन्म देने वाली माता धन्य है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को जन्म देने वाली माता धन्य है। कितने लोग पैदा होते मरते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह।
बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो। केवल 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथ से पंढरीनाथ भगवान ने दूध पिया। चलो अभी मन में आ गया तो अभी सुना देते हैं। नामदेव जी का भगवान से कितना प्रेम था। पंढरीनाथ भगवान से भगवान के मन में आया कि हमको पंढरपुर में मंदिर में बहुत लाड लड़ाया जाता। सवेरे हम लोगों ने दर्शन किया, मुख पर माखन रखा जाता है और खूब पंचामृत से स्नान कराया जाता, रोज अभिषेक होता है, रोज बढ़िया सुंदर। और नामदेव बेचारे गरीब हैं, घर में